ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, क्रिस्पे के हम जो है लेकर के आते हैं कुछ चुनिंदा शेयर, और वहाँ पर बड़े बड़े ब्रोकरेज क्या बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जो अपने एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं वही लगाते हैं आखिरी मुहर। तो ऐसे ही कुछ एक आपके पसंदीदा शेयरों पे बातचीत करते हैं एक एक करके। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी। जी, सबसे पहली कंपनी एथर एनर्जी की हम लोग बात कर लेते हैं और अपने व्यूअर्स को जानकारी के लिए बता दें कि ये जो देश की चौथी इलेक्ट्रिक व्हीकल चौथे नंबर की कंपनी है और साथ ही इसका जो मार्केट शेयर है 14% के आसपास है। और देखिए एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 450 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट जो क्वालिटी है वो बेहतरीन है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बेहतरीन है और इसकी कॉपी करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कंपनी की जो लीडरशिप है इस पर काफ़ी भरोसा जता रहा है एचएसबीसी। साथ ही इनका कहना है टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन विस्तार से यहाँ पे कंपनी का मार्केट शेयर जो है एथर एनर्जी का वो बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉक का जो प्रदर्शन है वो इंडस्ट्री की ग्रोथ के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि कंपनी की यहाँ पर जिस तरीके से आगे से एग्रेसिव कंपनी बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी, उस हिसाब से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। ईवी को जिस तरीके से यहाँ पर कस्टमर्स जो है वो बेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे कंपनी का जो अर्निंग्स होगी वो बेहतर होंगी। साथ ही वैल्यूएशन पे भी तेजी की संभावना यहाँ पे दिख रही है। वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रेवेन्यू के आधार पर 47% बनने की उम्मीद है। और साथ ही वित्त वर्ष 2027 तक क्वार्टर 4 में एबिटा जो है यहाँ पे एबिटा जो है वो ब्रेक इवन होता हुआ दिख सकता है। इधर पे आज सुबह से ही देख रहे हैं काफ़ी जगहों पे चर्चाएं चल रही हैं सर। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। आप कितना पॉजिटिव मान रहे हैं इधर को, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर आगे बढ़ने से पहले एक कॉल में देना चाहूंगा। एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताइए सर। जी, डिमांड भी हो रही थी सर, तो मारुति सुजुकी सर, मारुति सुजुकी के अंदर जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ से हमें 12,660 और 12,700 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से 12,660 से 12,700, 12,700। जी ठीक है। स्टॉप लॉस 12,660 से 12,700 और टारगेट स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस जो रहेगा सर हमारा इसमें वो रहेगा 12,500 का, और ज्यादा बेहतर बाइंग जो इसमें है वो 12,590 जो अभी रनिंग प्राइस है वहां से 12,550 के बीच में। 12,090 से 12,550 से बीच ले लेके 90 के बीच में कहीं भी खरीद सकते हैं। और ये है 12,660 पहला टारगेट, 12,700 दूसरा टारगेट। मारुति में जो 1% की तेज़ी, और ये अब देखिए नए उच्चतम स्तर बनते हुए 1% की तेज़ी, और बहुत सही समय पर आइडेंटिफाई किया गया। कल भी हमने देखा ऑटो में अच्छी तेज़ी थी, आज थोड़ी सुस्ती रही थी, लेकिन अब मारुति के अंदर एकदम से रिकवरी आई है। अब देखिए 12,603 हो चुका है। तो ये जो है अभी भी यहाँ पर संभावना है 660 पहला, 12,700 दूसरा, स्टॉप लॉस 12,500 का रखिए। नज़रें हम जहाँ पर मारुति के ऊपर बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर कोई और बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है या थोड़ी सी गिरावट तो उस पर हम 12,618। वाह सर वाह, क्या टाइमली आपने पकड़ा है इसको। और धुआंधार रैली, मतलब जो है ये देखते देखते 21 रुपये की रैली तो आ गई यहाँ पर जो है धीरे धीरे हम लोग के इस आंखों के सामने देखते देखते। तो अभी भी 12,660 की कॉल एक्टिव है और 12,700 दूसरा टारगेट। नज़रें रखिए। ओ 12,625, वाह, 28 रुपये का मूव सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर देखने को मिला है मारुति के अंदर। अब 1.25% से ज़्यादा की मजबूती। अद्भुत अद्भुत कॉल सर, बहुत शानदार। तो नज़रें रखिए, हमारी नज़रें यहाँ पर बनी हुई है, आप लोग भी रखिए। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा 12,500 का, 12,700 दूसरा टारगेट है, 12,660 आज का पहला टारगेट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जरा हर्ष के पास चलें। उससे पहले एथर पे बात कर रहे थे सर, एथर पे बताइए। जी सर। जी, एथर एनर्जी की बात करेंगे सर, तो बहुत ही नया स्टॉक है, अभी मई में ही लिस्टेड हुआ है। सो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बोलना चाहूंगा कि इसके फंडामेंटल्स को समझना ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर हम देखें चार्ट पर बहुत कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसा कि अभी हर्ष जी ने एक्सप्लेन किया, उन फंडामेंटल्स को अगर मैं ध्यान में रखते हुए सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से बताऊं तो अभी फिलहाल स्टॉक बुलिश ही है और स्टॉक के अंदर बुलिश मोमेंटम मेंटेन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप इसमें देखना चाहते हैं वो 335 रुपए से 320 रुपए के बीच में रहेगी सर। 335 रुपए से 320 रुपए के बीच में हमारे पास रहेगी, और हम 375 से 400 रुपए तक का टारगेट रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो एचएसबीसी ब्रोकर है उनके टारगेट से इत्तेफाक, अभी उतना बड़ा टारगेट का इत्तेफाक तो नहीं रखता, बट बुलिश जो उनका सेंटिमेंट है उससे इत्तेफाक रखता हूं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एथर इंजीनियरिंग जो है वो उन फंडामेंटल्स के हिसाब से, और चार्ट जो थोड़ा बहुत दिख पा रहा हूं मैं, थोड़ा वो रिजल्ट उस तरह के दे सकता है। सो ठीक है सर। ठीक है।
चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एथर को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, टाटा मोटर्स की बात कर ले तो आज स्टॉक में साफ तौर पे दबाव देखने को मिला और अपने ऑल टाइम हाई से भी करीब 44% ये नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर यूबीएस की बात करते हैं। यूबीएस की रिपोर्ट आई है, बिकवाली की सलाह दी है, 690 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। स्टॉक 670 के आसपास करीब ट्रेड कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये खबर निकल कर आ रही है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स हैं, जो इटली की कंपनी है इवेको ग्रुप जो है, उसके जो ट्रक का जो बिजनेस है करीब 4.5 बिलियन डॉलर में खरीद सकता है यहाँ पे टाटा ग्रुप। ये खबर निकल के आ रही है और इसी की वजह से यहाँ पे स्टॉक में दबाव देखने को मिल रही है। अब इनकी रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ये संभावना होती है तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि जो इवेको है करीब 75% जो रेवेन्यू है उसका ट्रक बिजनेस से आता है। और ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंपनी जो है अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर जो कमर्शियल बिजनेस है, व्हीकल बिजनेस को डीमर्ज करती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही और यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई उनका ये कहना है कि 2024 में यहाँ पे लाइट कमर्शियल व्हीकल में करीब 13.3% यहाँ पे जो इनका मार्केट शेयर था, और इसके साथ ही मीडियम और हैवी एंटरप्राइजेज कमर्शियल व्हीकल में भी 8.9% के आसपास था। तो जब इतना सब कुछ पॉजिटिव है तो फिर मतलब टारगेट क्यों उन्होंने मतलब घटा दिया, मतलब सेल क्यों कर दिया? सर, इसमें मेरा एक सवाल भी था कि सर से मैं एक बार पूछूं, अगर आप इजाजत बिल्कुल, दें अरे बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि सर हमने देखा था साल 2008 में जिस तरीके से जब जगुआर और लैंड रोवर का यहाँ पर मर्जर होता हुआ दिखा था, उसको टेक ओवर करती हुई दिखी थी कंपनी, तो एक लंबा टाइम लगा था प्रॉफिटेबिलिटी में। अब जिस तरीके से यहाँ पे इवेको लेकर निकल कर आ रही है खबरें यहाँ पर, तो जब कंपनी की बैलेंस शीट में साफ तौर पर खरीदारी होती है तो एक दबाव देखने को मिलता है। कितने क्वार्टर्स तक सस्टेन रहेगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसको तब्दील होते हुए प्रॉफिटेबिलिटी में और खास तौर पे जहाँ पे अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट में, तो क्या एक लंबा असर देखने को मिलेगा? और ऐसे में जिस तरीके से गिरावट हो रही है वो क्या संकेत दे रही है? जी सर, बहुत अच्छा सवाल हर्ष जी आपका है। बात करूंगा पहले आपके क्वेश्चन का ही 2008 वाले का, फिर बात करेंगे अभी जो रिसेंट डंप आया और जो न्यूज है उसके बारे में। 2008 में जब जगुआर को एक्वायर किया था टाटा मोटर्स ने, तो वहां पर आपको दो फैक्टर देखने पड़ेंगे कि उस वक्त पर मार्केट में रिसेशन भी आया था उसी ड्यूरेशन में, और जो मार्केट के अंदर ड्रॉप आया था वो कहीं ना कहीं वो मार्केट जो पूरा ओवरऑल मार्केट और लगभग ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक जो है उस वक्त पर गिरा था रिसेशन की वजह से। और अगर आप देखेंगे उस एक्विजिशन ने जो जगुआर के एक्विजिशन के बाद टाटा मोटर्स ने जो ग्रोथ दिखाई थी वो स्लो जरूर थी क्योंकि मार्केट रिसेशन से रिकवर कर रहा था, बट बहुत ही सॉलिड थी। मुझे नहीं लगता कि वहां पर जगुआर के एक्विजिशन से कुछ खास अंतर जो है हमें या तो गिरावट में या ऊपर आने में देखने को मिला था। वो मैं मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर छोड़ना चाहूंगा। जैसे कोविड के टाइम पर जब क्रैश आया तो पूरा ही मार्केट जो है क्रैश हुआ था, फिर उसके बाद रिकवरी आई। सेम जो है सिचुएशन मेरे ख्याल से 2008 के आसपास थी। हालांकि उस वक्त मैं एक्टिवली मार्केट में नहीं था, तो मैं ये भी बता दूं कि वहां के जो एक्चुअल सेंटिमेंट्स रहे होंगे वो तो मैं नहीं बता सकता, बट जो मुझे चार्ट्स की और नॉलेज है, जो स्टडी किया, उसके हिसाब से मैंने आपका जवाब देने की कोशिश की। रही बात, अब बात करते हैं ये जो न्यूज आई है जिसमें आपने बोला इटालियन कंपनी, एक ट्रक मेकर कंपनी है जिसको टाटा मोटर्स जो है एक्वायर करने के रूमर्स आ रहे हैं। 4.7 या 4.9 बिलियन डॉलर्स की डील है, जिसके अंदर ऐसा है कि कुछ शेयर्स टाटा मोटर्स रखना चाहेगा, मोस्टली शेयर, और जो शेयर वो अपने आप नहीं रखना चाहते उसका वो एग्जीबिशन भी करेंगे, बोली लगाएंगे, जिससे और इन्वेस्टर भी उसके अंदर आ सकें। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है और टाटा मोटर्स की ये अभी तक की सबसे बड़ी डील है। मतलब अगर आप देखेंगे एक्वायर करने में, ये जगुआर से भी बड़ी डील जो है होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव न्यूज है, और ऐसी पॉजिटिव न्यूज आने के बाद अक्सर हम इस तरह का डंप देखते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी न्यूज के बाद डंप क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ऐसी न्यूज आने के बाद अगर प्राइस नीचे लाया जाएगा तभी तो उसके अंदर बड़े प्लेयर्स बाई करेंगे। जब टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक अधिकतर रिटेलर्स सभी लोग होल्ड करके रखते हैं और वो सेल ही नहीं करना चाहते, ऐसे न्यूज के टाइम पर इस तरह के डंप उनको पैनिक करने के लिए लाए जाते हैं, जिससे वो सेल करें और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो वेल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, वो उन सेलिंग का यूज करके बाई कर सके। मैं इसको इस तरह से देखता हूं। तो मेरे हिसाब से ये जो मूव आया है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप पैनिक या डर को हटाकर जुड़े। देखिए, स्केयर्ड मनी डज नॉट मेक मनी। इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ी अच्छी कहावत है, डरा हुआ पैसा तो पैसा नहीं बनाता, है ना। तो अगर आप डरेंगे तो आप फिर हारेंगे। डर का कोई समाधान नहीं है, नॉलेज ही इसका सोल्यूशन है और कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से जी सर। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। क्या अभी खरीद सकते हैं? मेरा सवाल वही था। हाँ सर, बिल्कुल मेरे हिसाब से। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि टाटा मोटर्स के ऊपर ऑलरेडी जो है सर मैंने एक रिपोर्ट पब्लिश की हुई है अप्रैल 2025 से ही, और मैंने इसके अंदर 535 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की थी।
और उसके टारगेट्स जो थे, पहला टारगेट जो है 760 रुपए के आसपास था, जो अभी बहुत ही जी। पास है, अचीव नहीं हुआ है। ठीक। तो ये मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। और इसके अंदर अभी भी मेरी सलाह सेम ही रहेगी ठीक। कि मार्केट ने प्रीवियस मंथ लो पर सपोर्ट लिया है जो 666 रुपए का है, और यहाँ पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। अच्छी बाइक अपॉर्चुनिटी, चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और आज के थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स पे, लेकिन खरीदारी का ये मौका हो सकता है। और ख़रीदारी यहाँ पर मारुति में भी देखने को मिल रही है, जो अभी थोड़ी देर पहले कॉल दी गई थी। 12,630 का हाई लगाया है, 12,660 का टारगेट है पहला, 12,700 का दूसरा है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ मारुति सुजुकी का शेयर, तो यहाँ पर भी नज़रें आपकी रहनी चाहिए। तीसरी कंपनी के चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, एनटीपीसी की बात कर लेते हैं हम लोग। एनटीपीसी की भी नतीजा है, सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और 459 रुपीज़ के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। यहाँ पर इनका सबसे पहले कहना है कि नतीजों में सुधार देखने को मिल रहा है। जो जिस तरीके से हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं कि जो पावर डिमांड है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है साल दर साल के हिसाब से जो है 5% का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाया है यहाँ पर। और यहाँ पे कंपनी की जो पावर जनरेशन है यहाँ पे साफ तौर पे, जो अगर पावर जनरेशन की बात करें तो वहाँ पे 7% का डिप देखने को मिला है। और इनका ये कहना है कि सरप्राइज उनके लिए ये है, रिपोर्ट में कहा गया कि जो वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के बीच में 31 बिलियन डॉलर का जो कैपेक्स है उसका जो ऐलान हुआ है वो इनके लिए सरप्राइज है, और वही इनके लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, एक एनटीपीसी, एक और रिटेलर्स का पसंदीदा शेयर। सर, काफ़ी समय से लंबी सुस्ती देखने को मिली है, आपकी टिप्पणी संक्षेप में क्या रहेगी? बेफिक्र होकर सर मैं इस रिपोर्ट के साथ हूं, और मैं बिल्कुल सेम व्यू रखता हूं एनटीपीसी पर। शॉर्ट टर्म के अंदर मैं एक टारगेट ऐड करना चाहूंगा 365 का। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। जो टारगेट जो है हमें ब्रोकर से मिला है, सीएलएसए से, 459, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल का। वो मिड टर्म टारगेट है, क्योंकि प्राइस ने आज तक जो हाईएस्ट ट्रेड किया है, वो जो ट्रेड किया है वो 448 का हाई है। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है एनटीपीसी के ऑल टाइम हाई जाने की। नो डाउट, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्राइस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। बेफिक्र होकर आप इसमें बाइंग एंड होल्डिंग रख सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म टारगेट ऐड कर रहा हूं 368 का, और अगर आप एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस भी चाहते हैं तो आप 320 रुपए, 318 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी, यह बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इस पर निगाहें जो है आप रखिए एनटीपीसी पे। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, आखिरी कंपनी एशियन पेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। पे सिटी की रिपोर्ट है, और यहाँ पे इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। 2150 रुपये के प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका ये कहना है कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 3.9% हुई, जबकि ये आकलन करके चल रहे थे, एक अनुमान लगा के चल रहे थे 3.5% हो गई, यानी कि उससे बेहतर आई है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कहा है कि जो डिमांड है उसमें अभी भी रिकवरी की उम्मीद है। अभी थोड़ा सा कुछ क्वार्टर यहाँ पे इंतजार करना पड़ सकता है, और पहले से ही जो अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे डिमांड देखने को मिली वो पहले से स्टॉक में प्राइस इन है। इसके अलावा वॉल्यूम से वैल्यू गैप जो है वो अभी भी उसमें एक लंबा टाइम लगेगा। यहाँ पर डेकोरेटिव वॉल्यूम जो है उसमें ज़रूर ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये तमाम पैरामीटर्स है, लेकिन इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। चलिए, तो ये एशियन पेंट्स, आज सर अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स को लेकर के। क्या कमेंट रहेगा आपका? आप सहमत हैं सिटी की इस रिपोर्ट से? सर, एशियन पेंट्स के बारे में शॉर्ट टर्म में फिलहाल मेरा बुलिश व्यू है। क्योंकि इनका टारगेट जो है वो मिड और लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। मैं यहाँ पर इनके टारगेट पर एक्चुअली कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में मैंने 2500 रुपए का टारगेट दिया हुआ है, तो पहले उसी को देखते हैं सर, उसके बाद ही मैं इस पर कुछ कमेंट करना चाहूंगा। चलिए, तो ये बात एशियन पेंट्स को लेकर के निकल के आई है। ये समाप्त हो गया हर्ष, या एक कंपनी बाकी है? चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन पर रखिए आप नज़रें, जहां पर ब्रोकर्स के साथ साथ हमने हमारे एक्सपर्ट की भी राय यहां पर आपको दी हुई है। तो नज़रें बना करके चलिए इन शेयरों पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हमारे सेगमेंट को करते हैं समाप्त।